जगत दीदी पहुंच गई अपने ससुराल। ये तो आप लोग को पहले से पता है। जगत दीदी गई थी अपने फ्रेंड की बेटी का बर्थडे मनाने, ये भी आप लोग को पता है। जगत दीदी ने वहाँ पे खूब मस्ती की, खूब मजा किया, खूब धूम मचाए। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये बहुत ही बेशर्म औरत है। इतना होने के बाद भी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंची, वहां पे जाके सबको कैसे फेस किया। ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म नहीं आती? देखिए, गलती की है वो, ये तो सबको पता है। जो लोग ये जगत दीदी को कह रहा है कि बहुत बेशर्म औरत है, इसको शर्म नहीं आता, ससुराल पहुंच गई, किस मुंह से गई? किस मुंह से गई उस सास ससुर के पास जिसको कुछ दिन पहले ये गालियां दे रही थी, कुछ दिन पहले ये अपने देवरानी को गालियां दे रही थी। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। जो लोग जगत दीदी को सिर्फ शर्म का आईना दिखा रहे हैं, वो कभी जगत भैया को शर्म का आईना क्यों नहीं दिखाते हैं? गलती तो जगत भैया भी किए हैं। जगत दीदी अकेले तो गुनहगार नहीं है जो सारा ठिकरा जगत दीदी पे ही फोड़ दिया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ जगत दीदी से रिलेटेड कुछ टॉपिक। मैंने बहुत दिनों से जगत दीदी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए। रीज़न क्या है कि मैंने बहुत सारे रिएक्शन देखे, जिसमें मैंने बहुत लोगों की बातें ये सुनी कि किस मुँह से ये ससुराल गई। इसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है? अपने ससुराल मुंह उठा के चली गई और वहां भी जाके सबको कैसे फेस कर रही है। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। मैं मानती हूँ कि जगत दीदी की गलती है, लेकिन क्या जगत भैया की गलती नहीं है? फिर जगत भैया अपना वो लोटा टाइप से मुंह लेके हर जगह क्यों घूम रहे हैं भाई? क्यों उनके मुंह पे आप शर्म नहीं गिनवा सकते? वो जो जगत भाभी हैं, जो खेत में बैठ के रो के वीडियो बना के सारे ऑडियंस को सी बनाई, क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? कि सिर्फ शर्म एक विधवा औरत के लिए ही बनी है? सिर्फ शर्म एक अकेली औरत के लिए ही बनी है कि अकेली औरत अगर कोई गलती करे तो उसको शर्मा के सुसाइड कर लेना चाहिए, उसको शर्मा के अपना चेहरा कहीं कवर करके बैठ जाना चाहिए? और जिसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा हो, वो औरत लाख गलती करे तो उसको शर्म नहीं आनी चाहिए? जिसका बेटा लाख गलती करे, उसकी माँ एकदम चौड़ में आके वीडियो बना के रोज हे वैलेंटाइन डे मनाए, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए? शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए जो आप लोग किसी अकेले औरत को ही जज कर रहे हो। सबसे सस्ता होती है अकेली लड़की, अकेली औरत, जिसके चरित्र को का हनन हर कोई आसानी से कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका आगे नहीं पीछे नहीं कोई नहीं है इसका इस दुनिया में जो ये कहे कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जगत भैया की इज्जत की धज्जियां उड़ी, लेकिन उनका पूरा परिवार उनके सपोर्ट में खड़ा था। ऑडियंस भी, भैया भाभी को ले आइए, आप भाभी के साथ ऐसे मत कीजिएगा। कहाँ है मनीषा दीदी? वही मनीषा दीदी जो खेत में बैठ के ऑडियंस को चूतिया बना रही थी और हर औरत को टारगेट कर रही थी। तो कहाँ थे, कहाँ गए थे? आप लोग को कभी उनको बोले कि तुमको शर्म नहीं आती? औरत हो के औरत को बदनाम करती हो। लेकिन जगत दीदी अगर थोड़ी खुश होके अपने ससुराल में पार्टी कर ली, नाच ली, गा ली, तो उनको तो जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना कैरेक्टर कहीं भाड़े पे दे दिया। भाई न्याय कीजिए, न्याय। और न्याय ऐसे नहीं होता है, न्याय होता है दोनों तरफ। और बहुत लोग का ये भी कहना है कि जगत दीदी बहुत सेल्फिश लेडी हैं, बहुत सेल्फिश। आज उनको जब चारों तरफ से धक्का खाई तो उनको अपने परिवार याद आया। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं मानती हूँ बहुत सेल्फिश है, तो एक चीज़ ये बताइए, आज के समय में सेल्फिश कौन नहीं है? सारे लोग सेल्फिश हैं भाई। अच्छा, जगत भाभी जिसको आप लोग इतना ज़्यादा इनोसेंट भोला समझते हैं, कुछ दिन पहले का उनका वीडियो देखिएगा। वो लेडी कभी भी अपनी देवरानी को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, कभी भी उसका पहले स्टार्टिंग में उसकी सास से भी उसका नहीं पड़ता था। लेकिन देखिए, मौका लगा नहीं कि वो औरत अपना रंग बदल दी, तो क्या वो सेल्फिश नहीं है? जगत भाभी जिसको आप लोग इतना ज़्यादा महान औरत समझते हैं, वो सेल्फिश नहीं है? जब उसको ज़रूरत थी, जब उसको एक कंटेंट चाहिए था, तो अपने मैके पहुंच गई और वहाँ जाके इमोशनल कार्ड खेला। मम्मी रो रही हैं, रोने का नाटक, बहन है, पापा मेरे बहुत ये हैं वो हैं। और आज जब उसका सब कुछ सही चल रहा है तो अपने मैके वाले को कभी वो औरत याद नहीं करती है, कभी गई नहीं अपनी माँ से मिलने।
क्या वो सेल्फिश नहीं है? तो भाई न्याय कीजिए, आंख पे जो अंधभक्त का चश्मा लगा है उसको उतारिए। दोनों के दोनों ही सेल्फिश हैं, तो एक को मत बोलिए। गलत कभी भी एक कोई नहीं होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और रही बात ये जगत दीदी की, ये अपने ससुराल गई, भाई इनका अधिकार है। सबका कहना है इनके सास ससुर इनसे डरते हैं, इनके सास ससुर इनसे डरते हैं, मानते हैं, ये बात भी मानते हैं कि भाई चलो ये लीगल ये वो विधवा बहू हैं, प्लस एक उनकी बेटी है, तो सबको पता है कि भाई डरते हैं। लेकिन ये भी तो देखिए कि जगत दीदी ने अपने वीडियो में ही अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ बोली हूँ इन लोगों को, कभी मैं अपना ये नहीं समझी, लेकिन मेरा जो बुरा समय था उसमें मेरी देवरानी, मेरे देवर, मेरा परिवार बहुत मेरे साथ खड़ा रहा है, तो मैं अब इन लोगों को कभी नहीं छोड़ूँ। एक घर में 2 देवर देवरानियाँ होते हैं तो हर घर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊंच नीच होता है, ये नॉर्मल है। ये रिश्ते उससे ख़त्म नहीं हो जाते हैं, और अगर ऐसे रिश्ते ख़त्म होते तो सबसे पहले राज फैमिली में तो रोज़ ड्रामा होता है, रोज़ नौटंकियाँ होती हैं, उनके रिश्ते तो बहुत पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन वहाँ तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, वहाँ तो आप लोग को गोपी बहू का वो इमोशनल ड्रामा पसंद आता है, भर भर के नौटंकी करती है, और आप लोग ठूस ठूस के देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, लाखों लाख मिलियन में व्यू आता है। क्यों? क्योंकि सबको भाई इमोशनल कार्ड पसंद है, सबको नौटंकी ही पसंद है। सच बोलने वाला आजकल के समय में किसी को नहीं पसंद है। किसी भी रिएक्शन चैनल को देखिए, मिलियन में व्यू किसी का नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, कंट्रोवर्सी वाले ब्लॉगर हैं, उनके मिलियन में व्यू आते हैं, क्योंकि सबको भाई ये पसंद है। सबको इमोशनल कार्ड, बच्चा कार्ड, लड़ाई कार्ड, सबको यही पसंद है। तो जगत दीदी गलत हैं तो जगत भैया भी गलत हैं। अगर जगत दीदी को खुश रहने का अधिकार नहीं है तो जगत भैया को भी नहीं है, तो न्याय कीजिए। और मैं बता दूं कि जगत दीदी अपने बेटी के फ्रेंड की बेटी के बर्थडे में गई थी, ससुराल गई, उनका ससुराल था वहाँ। और आपको भी पता है कि उनके ससुराल से रिश्ते इंटरनली चाहे जो हों, जब उनका एंगेजमेंट भी हुआ था तब भी उनकी सासू माँ, उनके ससुर सब आए थे। हाँ, भले वो देवरानी को नहीं बुलाई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम मेरे लिए कभी अच्छा की क्यों। हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं परिवार में, जब इंसान के मन को चुभता है ना, तो इंसान रिश्ता कुछ दिनों के लिए ब्रेक कर देता है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। आज भी उनके देवर देवरानी उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किए। बहुत लोगों का कहना है कि उनकी देवरानी वीडियो में आना नहीं चाह रही थी। एक बात बताइए, जब कोई किसी के वीडियो में आना नहीं चाहेगा तो कोई भी दुनिया में ज़बरदस्ती किसी को अपने वीडियो में नहीं ले सकता है। उनके सास ससुर को डर हो सकता है कि भाई मेरी बहू मुझ पर ये केस कर देगी। उनकी देवरानी को किस बात का डर था, जो उनकी देवरानी उनके सपोर्ट में खड़ी रही। और जगत दीदी की सासू माँ जो कुछ भी बोली अपने वीडियो में कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के पसंद का ख्याल रखती हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, एक एज है और दोनों साथ रहे तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रही होगी। और जहाँ तक जगत दीदी का सवाल है कि भाई उन्होंने ऐसा किया, आशीष जी नहीं, देखिए परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। आशीष जी इस दुनिया में नहीं थे, और इस दुनिया में अकेली औरत को सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। अगर आप यंग हो तो एक एज के बाद उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक एज रहता, जगत दीदी की एक बेटी थी, तो शायद उतना नहीं होता। वो यंग थी, और गलतियां हर किसी इंसान से ही होती है, और उन्होंने अपनी गलती मानी भी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन भर वो हंसेंगी नहीं, मुस्कुराएंगी भी नहीं, और अगर हंसेंगी मुस्कुराएंगी तो उनका कैरेक्टर ही खराब हो जाएगा। एक बार अगर वो गलती की तो कहीं ना कहीं सामने वाले के बहकावे में भी आके तो की होंगी। सामने वाला उनको इतना एहसास दिलाया कि आप मेरे साथ रहो, सेफ रहोगे। तो चीज़ें यहाँ भी समझिए। फिर जगत दीदी अपने सास ससुर का मैरिज एनिवर्सरी मनाई, अपनी सासू माँ को एक साड़ी गिफ्ट की। ससुर का कपड़ा नहीं खरीद पाई क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको कोई मार्केट नहीं ले गया। देवर देवरान को उन्होंने पैसे दिए, आते समय बच्चों को पैसे दिए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको अपने घर में, अपने रूम में, अपने हस्बैंड के रूम में बहुत सुकून का नींद आया। पता नहीं, जो भी हो, ये चीज़ें पे मैं कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं उनके अंदर घुसी हुई नहीं हूँ। जो बोला उन्होंने वो मैं आपको बता रही हूँ। और अब जब जगत दीदी भोपाल के लिए लौट गई हैं, और अब आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सबको राधे।